कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, हुसैया घायल किया रे तूने मोरा जिया। यहाँ पे तीर आर पार नजरों का नहीं लगा, लेकिन लगा किस चीज़ का, ठगों का तीर पार लग गया है। किसके? सेना के जवानों को। जी हाँ, ठीक हो गया उल्टा। तो सेना के जो जवान हैं जिन्हें मोर्चा संभालना होता है, जिन्हें तीर मारनी होती है, आजकल के ज़माने में तीर नहीं, तलवार नहीं, लेकिन होती हैं बंदूकें और गोला बारूद, जो भी होता है सेना के पास साजो सामान। लेकिन वही सैनिक, जी हाँ वही सैनिक हो गए हैं ठगी का शिकार। मैं पहले भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आती रहती हूँ, और बहुत सारे वीडियो में लेकर के आई हूँ ठगी से रिलेटेड, और मैंने पहले भी आपको बताया कि ठगी के मामलों में सैनिक ज़्यादा शिकार बन रहे। तो यहाँ पर तो मामला सैनिकों का है, सेना के जवानों का है, लेकिन सेना के जो बड़े अधिकारी, अधिकारी वर्ग के जो हैं, वो ज़्यादा शिकार ठगी का हो रहे हैं। जैसे जनरल, कर्नल, मेजर, ये लोग इतना शिकार हो रहे हैं कि मैं आपको आगे भी अपडेट बताती रहूँगी, विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगी। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ना फेक खबरें बहुत चल रही हैं, फेक इतनी चल रही हैं कि फेक और असली में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारा हो रहा है कि व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए लोग फेक खबरें चला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और इसका मिरर इमेज आप इसका शीशे में ले जा कर के आप ये देखोगे तो आपको क्लियर क्लियर दिख जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुई ऑथेंटिक सोर्स की बात, की ऑथेंटिक सोर्स से ही मैं आपके लिए खबरें लेकर के हमेशा आती हूँ, और मेरी जो भी खबरें होती हैं वो सब ऑथेंटिक होती हैं। कोई फेक न्यूज़ मैं नहीं चलाती हूँ, नहीं बताती हूँ आपको, पर हमेशा जागरूक रहने के लिए मैं आपसे कहती हूँ, और तरीके भी बताती हूँ कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, फिर भी लोग कभी कभी समझदार लोग भी जाल में फंस जाते हैं। या मैं तो कहूँ कि कई, अगर मैं सेना से रिलेटेड बात करूँ, मैं पिछले 3-4 सालों में इतने केस देख चुकी हूँ कि जहाँ पे इन लोगों का टारगेट थे, साइबर अपराधियों का टारगेट थे सेना के अधिकारी, बड़े अधिकारी, और ठग लिए गए बहुत बुरे तरीके से। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा आखिर क्यों, ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग तो क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, और पता नहीं उनका दिमाग क्यों काम नहीं करता है। मुझे झल्लाहट होती है सच में जब मैं उनकी न्यूज़ पढ़ती हूँ कि सेना के कोई बड़े अधिकारी इस तरह से डिजिटल अरेस्ट हुए, 5-5 दिनों तक, 2-2 दिनों तक, 4-4, 5-5 घंटों तक, और उन्होंने अपना सारा कुछ जितना भी जमा था उनका, वो सब उन्होंने लुटा दिया। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ सेना के जवान से 90 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, और मामला है आपका ये देहरादून का। मैं भी देहरादून से बिलोंग करती हूँ, देहरादून में ही मैं अभी रहती हूँ। मैं आप लोगों से देहरादून से अपनी आवाज़ पहुँचा रही हूँ। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाका एक पड़ता है, जो कि सेना का ही कैंट एरिया, फुल तरीके से वो सेना के लिए ही मतलब बना हुआ है। वहाँ पे सैनिकों के लिए क्वार्टर है जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, पूरी उनके लिए वहाँ पे सुविधाएं हैं। ठीक है, तो वहीं से उनकी मूवमेंट होती है, और बहुत सारे सैनिक परिवार और बहुत सारे सैनिक वहाँ पर रहते हैं। तो मैं आपको क्या बताने वाली थी कि वहाँ पर अच्छे रिटर्न का झांसा देकर 80 से 90 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। तो आपको पता ही है 80 से 90 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये बहुत सारे जवानों के पैसे हैं, किसी एक का नहीं है। यहाँ पर ऐसा मेजर जनरल के केस में होता है कि एक बंदे ने मतलब 2 करोड़ लुटा दिए। अब जिसका जितना जो जिस पद पे होगा उस हिसाब से उसकी क्या कहते हैं सेविंग होगी, और उस हिसाब से अपने पैसे लुटा देता है। ठीक है, और जितना जिसकी सेविंग होती है वही उसके लिए उसकी जमा पूंजी होती है, वो बहुत बड़ी होती है जितना जिसके पास होता है। ये तो सभी लोग समझते हैं। तो एक जवान की ओर से बीते 24 जून को मुख्यमंत्री को शिकायत दी गई। तो वहाँ पर पिथौरागढ़ जिले का थल कुमाल गाँव निवासी जवान रमेश देउपा थे, जो कि नाम से नेपाल के मूल निवासी से लग रहे हैं। तो इन्होंने 2 वर्ष पूर्व देहरादून की गढ़ी छावनी इलाके में तैनात थे। तो वहाँ पर एक मंगलम मल्टी ट्रीट नामक एक कंपनी का संचालक जगदीश सैन्य क्षेत्रों के जवानों के बीच में आता जाता था। अब वो क्यों आता जाता था? क्योंकि उसका पहले से ही टारगेट था कि मुझे सेना के जो जवान हैं उन लोग को लगाना है चूना। ठीक है, तो वहाँ पे आता जाता रहता था, और उन्होंने कहा कि आप मेरे कंपनी में निवेश करेंगे तो मैं साल में आपको इतना बड़ा रिटर्न दे सकता हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपसे कोई पहली बार मिलेगा तो आप उसके झांसे में तो नहीं आओगे ना। पहले उसने वहाँ पे जान पहचान बढ़ाई, आना जाना बढ़ाया, अपने आप को ये दिखाया कि वो इतनी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। और जब सेना के जवानों को उस पर अच्छे से ट्रस्ट हो गया, तो उन्होंने
कहा कि आप इस तरह से करें, तो देवोपा जो जिन्होंने शिकायत करी उन्होंने 20 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, और उन सैनिक का 20 लाख रुपए काफ़ी मतलब उनकी ज़िंदगी कमाई का काफ़ी बड़ा, वो काफ़ी बड़ा नहीं, बहुत पूरा ही लगभग वो हिस्सा है। 20 लाख बहुत होते हैं एक सैनिक के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे लगा दिया, और बदले में उन्हें मिले सिर्फ 2,07,000 रुपये, बहुत खींचातानी करने के बाद। ठीक है, अब इन्होंने शिकायत की है, और 80 से 90 करोड़ की ठगी का खुलासा इन्होंने किया है कि इतने की ठगी हुई है, और समाज में बदनामी के डर से, और ये जो बाकी के जवान हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जितने भी साइबर क्राइम के या फिर बलात्कार से रिलेटेड मामले आते हैं, बहुत सारे मामलों में शिकायतें नहीं दर्ज की जाती हैं समाज की बदनामी की वजह से, और पुलिस के झंझटों चक्करों में पड़ने से छूटने के लिए। ठीक है, तो जो मामले रजिस्टर्ड होते हैं वो कम परसेंटेज ही, मतलब कि अगर 100 घटनाएं होती हैं तो मुश्किल से 20 घटनाएं ही रजिस्टर्ड होती हैं। तो बताओ उन 80 मामलों में क्या होता होगा। लोग चुप्पी साध जाते हैं, लोग सोचते हैं नहीं अब नहीं मिलेगा तो क्या करें, रहने देते हैं, नए सिरे से देखते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। रमेश सिंह ने पहले भी शिकायत की थी, और अभी तक उनकी जो शिकायत है वो लंबित है, और अब बताएं कि पुलिस के चक्कर काटना तो कितना मुश्किल बात होती है कि वो शिकायत करेंगे तो ये नहीं है कि उनकी शिकायत चुटकियों में सॉल्व होगी, नहीं, उन्हें पता नहीं कितना दौड़ना भागना पड़ेगा। और ये साइबर ठगी तो नहीं थी, लेकिन जो भी था इतनी आसानी से न्याय मिल जाएगा नहीं सोच सकते हैं। वो भी हमारी न्याय व्यवस्था किस टाइप की है, बड़े लोगों के पैसे वालों के हाथ कितने लंबे लंबे होते हैं और ये लोग बच के निकल जाते हैं। तो यही कुछ था कि आप लोगों को ये मेरा ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि शॉर्टकट के झांसे में ना आएँ, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है पैसे कमाने का। ठीक है, तो शॉर्टकट के झांसे में कभी नहीं आए, चीज़ों को जांचें परखें, और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आप चीज़ें लें। जैसे कि आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ऑथेंटिक पे ही आप जाएं, क्योंकि शेयर बाज़ार में तो शेयर बाज़ार के नाम पे तो इतने रायचंद पैदा हो चुके हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, टेलीग्राम ग्रुप बना करके लोगों को खूब लूटा जा रहा है, और लोग जल्दी रिटर्न के झांसे में ऐसे फंसते हैं जैसे कि फिशरमैन के कांटे में एक फ़िश फंस जाती है। ठीक है, ऐसे भी बहुत मामले आ रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं और आपको अच्छी रिटर्न का झांसा मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वो लोगों का रहता है कि हमें इतना रिटर्न मिला, और आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको भी रिटर्न मिलता है। आप 1 लाख लगाएंगे आपको 2 लाख मिलेगा। भैया जब थोड़ा सा लालच चारा डालोगे तभी तो मछली फंसेगी, फिर रिटर्न मिलता है। जब आप वहाँ पे करोड़ों झोंक देते हो तब जाके आप बैन हो जाते हो, आप अपने पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और साइबर मामलों में तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टेढ़ा है वहाँ पे, अभी कानून भी इतने अच्छे से नहीं बने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सुरक्षित रहिए, अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रहिए, कॉल के झांसे में ना आएँ, अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, OTP किसी को ना बताएं, और अगर बैंक की तरफ से आपको कॉल आ रहा है तो आप उस कॉल को कट करके वापस से खुद से कॉल करें बैंक वालों को क्या आपने कॉल किया है। और इस चीज़ के लिए जब भी आप बैंक जाएँ तो अपने बैंक वालों से एक नंबर ज़रूर से मांगें कि हमें आपसे कांटेक्ट करना रहेगा, तो हमें किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना रहेगा, उसी नंबर पर आप कांटेक्ट करें, फिर डिटेल लें, डिटेल दें, ठगों के झांसे में ना आएँ। गूगल से कभी भी नंबर सर्च नहीं करें किसी भी ऑनलाइन सर्विस का, क्योंकि हर ऑनलाइन सर्विस जितने भी आप यूज़ करते हो सभी के ठग नंबर गूगल पे सही नंबर के साथ साथ ठग नंबर इतने हैं कि आप सही नंबर तक पहुंच भी पाओगे या नहीं, नहीं पता आपने कौन सा नंबर पिक किया है जो आपने गूगल सर्च से लिया है कस्टमर केयर का नंबर, तो आप उस पर ट्रस्ट बिल्कुल से भी ना करें। और जो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करते हैं वो हम जो भी सर्विस ले रहे होते हैं, जोमेटो स्विगी से लेकर के, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से लेकर के, बैंक से लेकर के, सबके टोल फ्री नंबर आपको उसी अकाउंट में या फिर आपके कार्ड में मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर कॉल करने का ट्राई करें, और वहाँ से कॉल करके अपना अकाउंट, अपने पैसे सुरक्षित रहें। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।